हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है और क्या इसका नेचर होता है। नॉमिनल इन नेचर। अब आपको याद होना चाहिए कि नॉमिनल का रूल आपको क्या बताया था मैंने। ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम आर क्रेडिटेड। सभी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और सभी इनकम को क्रेडिट करेंगे, तो इट मीन्स एक्सपेंस अमाउंट इनकम। ठीक है बच्चा। अब देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही बनता है। फॉर एग्जांपल इधर देखो, जैसे ये रिसिप्ट लिखी है तो रिसिप्ट को हम क्रॉस करेंगे, हमेशा याद रखना। रिसिप्ट को हम क्रॉस करेंगे इनकम साइड और इनको हम क्रॉस करेंगे एक्सपेंस साइड। जरा देखिए बच्चा, जितनी भी इनकम हो उनको क्रेडिट साइड और जितने भी एक्सपेंस हो उनको डेबिट साइड। अब इस अकाउंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जरा उनको भी याद रखिएगा। क्या? पहली कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, इट ओनली रिकॉर्ड करंट ईयर ट्रांजैक्शन। बच्चा, इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन आएगी और इसमें कोई भी कैपिटल नेचर नहीं आएगा। इट ओनली रिकॉर्ड रिवेन्यू आइटम्स। कैसे बच्चा? रिवेन्यू नेचर के आइटम जो होंगे उनको ही आप क्लासिफाई करोगे। क्लियर है? हाँ या ना? अब समझो बात। क्या बच्चे, अगर एक्सपेंस है जैसे टू सैलरी, अगर कोई रेंट है तो टू रेंट। अब देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता था, किसी भी साल का हो कैसे भी हो, अगर पेमेंट है तो पेमेंट साइड में आ जाएगा, पर इसमें सैलरी हो या रेंट हो ये सभी करंट ईयर के ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर करंट ईयर का नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा कि करंट ईयर का कितना है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टेबल बता रहा हूँ, इसको बच्चे याद कर लेना अपने दिमाग में, अभी चुटकियों में याद भी हो जाएगी और कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। देखो समझो, एक होता है बिगिनिंग, एक होता है एंड। ठीक है? अगर मैं बात करूं बिगिनिंग की तो बिगिनिंग का मतलब है 1 अप्रैल, अगर मैं बात करूं एंड की तो एंड का मतलब है 31 मार्च। अब देखो, आपको क्या पता होता है, या तो आउटस्टैंडिंग होता है या नहीं, या कोई चीज़ अक्रूड होती है। क्या होती है? एक्रूड। तो याद रखना, अगर आउटस्टैंडिंग या एक्रूड बिगिनिंग में है तो वो माइनस होगा और एंड में है तो वो प्लस होगा। और बच्चा, फिर कोई चीज़ या तो प्रीपेड होती है या नहीं, या वो एडवांस होती है। अगर बिगिनिंग पे है तो प्लस और एंड पे है तो माइनस। एक और चीज़ याद रखना बच्चे, अगर हम सबसे पहले बात करें एक्सपेंसेस की, किसकी बात करूं मैं? एक्सपेंसेस की। तो याद रखना, अगर कोई एक्सपेंस है जो आउटस्टैंडिंग है, क्या है बच्चा? आउटस्टैंडिंग। ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग, समझना। तो हम उसको हमेशा अपनी लाइबिलिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लाइबिलिटी। अगर कोई एक्सपेंस है जो प्रीपेड है बच्चा, क्या है? प्रीपेड, तो ऐसे में उस एक्सपेंस को हम हमेशा अपना असेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? असेट्स। ठीक। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई इनकम है, क्या है बच्चा? इनकम है अगर कोई, और कोई इनकम एक्रूड है या आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम हमेशा अपनी असेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? असेट। और अगर कोई इनकम एडवांस्ड है, क्या है बच्चा? एडवांस्ड, तो उसको हम हमेशा अपनी लाइबिलिटी बनाएंगे। ये गुरु मंत्र है इस चैप्टर का, याद रखना। एमसीक्यू को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है। क्लियर है? चलिए, और बच्चा आप इसमें डाल सकते हैं क्या? टू डेप्रिसिएशन, अगर किसी चीज़ पर निकाला हो तो। और क्या डाल सकते हो इस पर? टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर कहीं से कुछ पैसा रिसीव हो रहा है तो वो बच्चा इनकम साइड में आएगा, किस नाम से? बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है? या वो आ सकता है और किस नाम से? बाय डोनेशन। ठीक है? या वो आ सकता है बाय इंटरेस्ट, या वो आ सकता है बच्चा
बाय कमीशन एंड सो ऑन। अभी इनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए जरा थोड़ा सा थ्योरी को समझे, क्या कह रहा है बच्चा। इट इज़ लाइक अ पीएल अकाउंट, जैसा आप एक कंपनी पीएल बनाती है उसी की तरीके एनपीओ हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करती है। इट शोज ऑल रेवेन्यू इनकम अर्न एंड रेवेन्यू एक्सपेंस इनकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। जैसे 11th क्लास में कंपनी का सरप्लस का मतलब है एनपी, और बच्चा डेफिसिट का मतलब है एनएल, नेट लॉस। क्लियर है या नहीं। इट हैज़ टू साइड, नेमली डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड एंड ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। एज वी नो दैट इट इज़ अ नॉमिनल इन नेचर अकाउंट। जिन बच्चों को नॉमिनल का मतलब नहीं पता, याद रखो वह अकाउंट जिनको सिर्फ आप नाम से जानते हैं, हकीकत में उन अकाउंट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करें बच्चा इस अकाउंट के फीचर की, तो पहला नेचर, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट एंड देयरफॉर इट्स ऑल रेवेन्यू एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। अभी बताया। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, इट शोज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, इट मीन सरप्लस एंड डेफिसिट, मीटिंग ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेंस्ट ऑल रेवेन्यू इनकम। मतलब सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम की बात होगी। अगर कोई कैपिटल नेचर है तो उसको आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बच्चा इसका अकाउंटिंग पीरियड सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस अगर आपकी बात की जाए तो इट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है या तो वो सरप्लस होगा या तो वो डेफिसिट होगा। एडजस्टमेंट सिंस फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें सभी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू प्रीपेड, गेन, लॉस, एक्सपेंस करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड उनको करते हैं। अब देखो जैसे टू सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड। बच्चा अगर तुम्हें याद हो, अभी बताई मेरी टेबल, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या कर रहे हैं यहाँ प्लस। देखिए तुम्हें ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने मेरी टेबल याद कर ली तो, है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, बिगनिंग माइनस अभी बताया है। रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड है तो माइनस हो जाएगा। ऑडिट फीस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सेट्रा, सब्सक्रिप्शन रिसीव, एंट्रेंस फी रिसीव, डोनेशन रिसीव, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब कुछ लोग ये बताओ, क्या न्यूज़पेपर आपके एसेट होते हैं? जी नहीं, ये डे टू डे के लिए आते नहीं आते, एक तरीके से रद्दी है, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे और जो भी डिफरेंस बचेगा वो डेफिसिट या सरप्लस के रूप में दिखाया जाए। देखो बच्चा क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इनकम साइड रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यू इनकम्स फॉर करंट पीरियड। बच्चा ये करंट ईयर से रिलेटेड जितने भी इनकम्स वगैरह होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर हमसे क्या कह रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। बच्चा इससे इजी डेफिनेशन मैंने आपको समझा रखी है, एक बार आप उनको जाके रेफर कर लीजिएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, इन सबको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर अगर मैं बात करूँ इनकम एक्सपेंडिचर और पीएल के बीच में एक कॉमन डिफरेंस की, तो ये मेन फोकस करता है सरप्लस और डेफिसिट पर, ये फोकस करता है पीएल और प्रॉफिट पर। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस कंपनीज या एंटरप्राइज। ट्रायल बैलेंस बनता है, इसमें ट्रायल बैलेंस की कोई भी नीड नहीं होती है। बच्चा इसमें ट्रायल बैलेंस की नीड नहीं होती है क्योंकि इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाया जाता है। फिर बैलेंस इज टर्म सरप्लस और डेफिसिट, इधर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्लियर है बच्चा। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बात करें तो इनकम रिसिप्ट साइड के आपको पता ही है, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा है, इनकम के पता है। नॉर्मल आप डिफरेंस कंबाइंड रूप से समझ सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो हमारे इजी नोट्स की, तो आप मुझे मेल कर दीजिए trickyeconomics@gmail.com पर, तो मैं आपको वहाँ पर एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा। नहीं तो इसको मैं ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों को नीड हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पर आप कहेंगे तभी अपलोड करूँगा, अन्यथा मैं नहीं करूँगा। ओके चलिए बच्चा, आज इस पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियोस को फैलाना मत भूलना, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को प्रमोट करो। अगर कोई सीयूईटी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है बच्चा। विदाउट एनी सिंगल पैनी खर्च किए हुए आपको मैं पूरी तैयारी करा रहा हूँ, और क्या चाहिए यार, थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाओ। जय हिंद, जय भारत।